आज हम आपसे बात करेंगे फैट्स के बारे में। फैट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारा डिस्कोर्स आपके चारों तरफ चलता है, यानी आप खाने में फ़ैट के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, लोगों के बॉडी टाइप्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं और बहुत सारी सलाहों के बीच आप फैट का डिस्कशन करते हैं। हमारा डिस्कशन डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिकनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, इसलिए आप नहीं चाहेंगे कि आप बहुत डिटेल बायोकेमिस्ट्री में जाएं, लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में फ़ैट का ओवरऑल जनरेशन कैसे होता है और हमारी एडिपोसिटी कैसे बढ़ती है और फैट को बॉडी किस तरह से डाइजेस्ट करती है और किस तरह से मेटाबोलाइज करने की कोशिश करती है। आप जब भी कोई फैट कंज्यूम करते हैं, चाहे वो चीज़ हो या बटर हो या रेड मीट्स हो या ऑयल्स हों, आपकी बॉडी में उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में सबसे पहले आपका सैलिवरी लाइपेज काम करना शुरू करता है। यानी लाइपेज वो एंजाइम है जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए आपकी बॉडी यूज करती है। सैलिवरी लाइपेज हमारी बॉडी में एंटर होने वाले फैट्स को सबसे पहले 10 से 15% तक ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है और उसके बाद उसको स्टमक में अंदर भेजता है। स्टमक में जाने के बाद उसमें अगली प्रक्रिया शुरू होती है जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। आपके गॉल ब्लैडर से निकलने वाले बाइल एसिड्स उसमें इमल्सिफिकेशन का काम शुरू करते हैं और उन पार्शियली लूजन्ड आउट फैट मॉलिक्यूल्स को और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं। आसान भाषा में अगर आप समझना चाहें तो यदि आप 1 चम्मच ऑयल लें और उसमें यदि आप वॉशिंग पाउडर या किसी भी किस्म का डिटर्जेंट डालते हैं तो वो ऑयल के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर इमल्सिफाई हो जाते हैं। ये वही प्रक्रिया है जो आपके स्टमक में जाके शुरू होती है। इसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होती है जिसको हम कहते हैं एंजाइमेटिक लाइपोलिसिस, यानी फर्दर ब्रेकडाउन। आपके पैंक्रियाटिक और गैस्ट्रिक लाइपेज वापस से इन ब्रोकन डाउन ग्लोब्यूल्स के ऊपर एक्शन शुरू करती है और इनको और भी ज़्यादा तोड़ती है छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि वो एब्जॉर्बेबल और ट्रांसपोर्टेबल कंडीशन में आ जाएं। फैट मॉलिक्यूल्स आमतौर पर हाइड्रोफोबिक होते हैं। जैसे आम जिंदगी में यदि आप किसी भी ऑयल की एक बूंद के ऊपर आप पानी डालें तो दोनों आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते, आप उनको कभी भी घोल नहीं सकते आपस में। सिमिलरली आपके जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं या फैट मॉलिक्यूल्स, ब्रोकन डाउन फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन होने के बाद वो पार्शियली हाइड्रोफिलिक उनको बना दिया जाता है सॉल्युबलाइजेशन की प्रोसेस से।